Hello friends, you are welcome once again in my YouTube channel My Educational Support and friends आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द्रवों का पीएच मान। यानी कि फ्रेंड्स जो भी लिक्विड होते हैं, जो भी घोल होते हैं, जो भी द्रव होते हैं, उनका पीएच मान अपन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो पीएच मान होता है, ये पीएच मान दर्शाता क्या है, यानी किस काम में आता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो भी घोल होता है, जो भी लिक्विड होता है, वो अम्लीय है या फिर आपका क्षारीय है। यानी कि घोल को अम्लीय है या क्षारीय है, ये चीज पता करके बताता है, वो अपना पीएच मान होता है। यानी कि पीएच मान के तहत अपन पता लगा सकते हैं कि ये घोल अम्लीय है या फिर क्षारीय है ना फ्रेंड। और इस पीएच मान से संबंधित मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, किसने की पीएच मान का यानी कि यूज किया था और यानी किस काम में ये पीएच मान आता है, क्यों अपन को इसकी जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें फैक्ट्स में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इससे पहले अपन जानेंगे कि किस चीज का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी सरकारी भर्ती की तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी की प्रिपरेशन करते हैं, तो प्लीज हमारे इस चैनल माई एजुकेशनल सपोर्ट को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाले बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है और इस प्रकार की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज होती हैं, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि जो पीएच वैल्यू है, यानी पीएच मान है, वो अपन जान लेते हैं किस चीज का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो जल होता है, उस जल का पीएच मान होता है अपना 7, है ना। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल के अंदर क्या होता है कि यहां से स्केलिंग की गई होती है। यानी कि जो पीएच स्केल होता है उसके अंदर उसके ऊपर नंबरिंग डाली हुई होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 करके यहाँ से 14 तक नंबरिंग डाली हुई होती है। और ये इसका मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट पे अपना 7 होता है। अब इससे अपने को क्या पता लगता है कि किसी भी घोल का पीएच मान अगर 7 है तो वो होता है उदासीन। वो क्या होता है? उदासीन आपका होता है। इसके अलावा अगर 7 से कम होता है तो वो होता है एसिडिक, यानी कि अम्लीय आपका घोल वो होता है। और इसके अलावा जो 7 से ऊपर यानी 7 से ज्यादा आपका पीएच मान होता है, पीएच मान अगर आपका 7 से ज्यादा है, तो वो आपका घोल क्या होता है? आपका वो होता है क्षारीय, है ना। तो ये चीज अपन को पता लगता है पीएच स्केल से, चीजों का पीएच नापने से। यानी कि 7 अगर आपका पीएच मान है तो वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, वो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। 7 से अगर आपका पीएच मान होता है तो वो आपका एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय घोल होता है। और अगर 7 से ज्यादा पीएच मान होता है तो वो आपका एल्केलेन होता है, यानी कि क्षारीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने पानी का जो पीएच मान होता है वो अपना 7 होता है, यानी कि पानी ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, ये बिल्कुल उदासीन होता है पानी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में जो दूध होता है अपना, दूध का पीएच मान होता है अपना 6.4, यानी कि दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.4 होता है। और दूध का अगर प्रकृति की बात करें तो दूध की प्रकृति जो है वो आपकी एसिडिक नेचर होता है, दूध का एसिडिक नेचर होता है। इसके बाद में जो सिरका होता है, सिरका जिसको अपन चीज़ों को सुरक्षित रखने के काम में लेते हैं, यानी कि चीज़ें खराब नहीं होती हैं, तो सिरके का पीएच मान होता है 3, जो भी क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है। इसके बाद में मानव का जो रक्त होता है, मानव का जो ब्लड होता है, उसका पीएच मान आपका 7.4 होता है। 7.4 यानी कि 7.4 आपका मानव रक्त का पीएच मान होता है। और इसकी प्रकृति की अगर अपन बात करें तो फ्रेंड्स ये एल्कलिन प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है आपका मानव का रक्त।
इसके बाद में फ्रेंड्स आपका नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.4 होता है और नींबू की प्रकृति होती है अपनी एसिडिक, है ना, एसिडिक यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है आपका नींबू। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि ये भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, ये भी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ये ना तो अम्लीय होता है ना फिर क्षारीय होता है। ठीक है, इसके बाद में जो शराब होती है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, 2.8 यानी कि 7 से कम, यानी कि आपकी जो शराब की जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो आपकी होगी एसिडिक, यानी कि अम्लीय प्रकार की शराब होती है। ठीक है, शराब का जो पीएच मान होता है वो 2.8 होता है। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है, जो मानव यूरिन का पीएच मान होता है वो 4.8 से 8.4 होता है, यानी कि फ्रेंड्स ये इसका पीएच मान अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। तो ये अपना एसिडिक भी हो सकता है और ये अपना एल्कलिन भी हो सकता है, यानी कि अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है ना, अलग अलग इसका पीएच मान होता है। समुद्री जल का पीएच मान की अगर अपन बात करें तो समुद्री जल जो कि कठोर जल होता है उसका पीएच मान होता है 8.5, यानी कि ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का जल होता है। ठीक है, इसके बाद में जो आंसू होता है, आंसू, उस आंसू का पीएच मान अपना यहाँ से 7.4 होता है और आंसू भी क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। मानव आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। इसके अलावा फ्रेंड जो मानव की लार होती है, मानव की लार का पीएच मान होता है अपना यहाँ से 6.5 से 7.5, यानी कि 6.5 से 7.5 आपका मानव की लार का पीएच मान होता है। यानी कि ये भी सब की अलग अलग होती है, इसका निश्चित कोई पीएच मान नहीं है, फिक्स नहीं है। ये 6.5 से 7.5 के लगभग होती है, यानी कि कभी कभी अम्लीय भी हो सकती है और कभी कभी क्षारीय भी हो सकती है ना। इस प्रकार से ये अपने कुछ पीएच मान है। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो जल होता है, जल का पीएच मान होता है अपना 7, जो कि न्यूट्रल पोजीशन होती है, जो कि न्यूट्रल नेचर का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। इसके बाद में जो दूध होता है, दूध का पीएच मान होता है 6.4, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। सिरके का पीएच मान होता है 3, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जो कि आपका क्षारीय होता है। नींबू का पीएच मान होता है 2.4, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, यानी कि ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना ही तो ये एसिडिक होता है और ना ही ये एल्केलेन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जो शराब होती है, उस शराब का पीएच मान होता है 2.8, जो कि एसिडिक नेचर की होती है। और इसके बाद में जो ह्यूमन यूराइन है, जो मानव का मूत्र है, उसका पीएच मान होता है आपका 4.8 से लेकर 8.4 तक। ये अम्लीय भी हो सकता है और ये क्षारीय भी हो सकता है, अलग अलग इसका मान होता है। जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल का पीएच मान होता है आपका 8.5, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। जो आंसू होता है, आंसू का पीएच मान होता है 7.4, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा जो मानव की लार होती है, उसका पीएच मान होता है 6.5 से 7.5, यानी कि ये अम्लीय भी हो सकती है और ये क्षारीय भी हो सकती है, सबकी समान नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी कुछ पीएच वैल्यूज। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देना चाहता हूं, कुछ तथ्य बता देना चाहता हूं कि जो पीएच पैमाने का पता लगाने वाले थे उनका नाम था सारेंसन, यानी कि जो सारेंसन नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने पीएच का जो स्केल थी उसका पता लगाया था, पीएच के पैमाने का पता सारेंसन ने लगाया था। इसके बाद में फ्रेंड्स जो पीएच मूल्यांक अपना होता है वो दर्शाता क्या है, कि जो पीएच स्केल होती है वो क्या दर्शाती है ना। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि किसी भी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना पीएच मूल्यांक दर्शाता है, यानी कि कोई घोल अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर वो उदासीन है, तो ये चीज दर्शाता है पीएच मूल्यांक।
इसके अलावा जो मानव रक्त है, मानव का जो ब्लड है, उसका पीएच मान आपका 7.4 होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है उसमें 0.2 की अगर परिवर्तन हो जाए, अगर ये ऊपर या फिर ये नीचे चला जाए 0.2, तो मानव की डेथ हो सकती है, मानव की मृत्यु हो सकती है ना। यानी कि अपने जैसे आपको पता होगा कि जो ह्यूमन यूरेन है उसका पीएच मान आपका 4.8 से 8.4 होता है, यानी कि ये फिक्स नहीं होता है, कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन जो ह्यूमन ब्लड है उसका पीएच मान आपका 7.4 होता है। अब ये ना ही तो 0.2 ऊपर जा सकता है और ना ये 0.2 नीचे आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मानव की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता रखना है। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है और हमारा प्रयास आपको पसंद आया है। अगर फ्रेंड्स हमारा प्रयास आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर आते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी फेसबुक पेज हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं, तो इस सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास वाले बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय हिंद।